जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जी हाँ, आज का जो विषय है वो है हमारे श्री गजानन महाराज के ऊपर, गणराज के ऊपर, क्योंकि गणेश चतुर्थी आ रही है और हम सब घर में तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। मैं बता देती हूँ कि इस साल मैं बप्पा नहीं रख रही हूँ। नहीं रखने का मतलब ये है, पिछले साल भी मैंने नहीं रखा था बप्पा, क्योंकि बप्पा जो हमारे यहाँ आ रहे थे वो बप्पा बहुत बड़े हो गए थे। तो छोटे से बप्पा हम लाना शुरू किए थे, तो बप्पा धीरे धीरे, क्योंकि हर साल मूर्ति थोड़ी सी बड़ी ली जाती है, मैं इसके बारे में भी आपको आगे बताऊँगी। तो बप्पा बहुत बड़े हो गए थे, तो 1 साल का हमें स्किप करना था। 5 साल या 7 साल हो गया था। तो और इस साल मैंने बताया, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस साल कोई मेरे ससुराल पक्ष में कोई थे, एक्सपायर हो गए, तो इसलिए हम बप्पा नहीं रख रहे हैं। तो गजानन महाराज चाहेंगे, हमारे गणू भैया जी चाहेंगे तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर बप्पा को ले आएंगे, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि इस साल हमें बप्पा रखना है, लेकिन हम नहीं रख पा रहे हैं। तो ये प्रभु की इच्छा है, और जैसा भी रहेगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले साल हम बप्पा हमें चुने यहाँ आने के लिए। हम उन्हें लाने वाले कौन होते हैं, बप्पा ज़रूर आएंगे। तो आज का विषय जो है वो है हमारे गजानन महाराज के, कि हमें गणेश चतुर्थी कब है, शुभ मुहूर्त कब है, स्थापना का जो शुभ मुहूर्त होता है वो कब है, हमें गजानन की मूर्ति लाते समय किन बातों का ध्यान रखना है। जी हाँ, गजानन की मूर्ति में क्या क्या होना बहुत ज़रूरी है, और बिना उसके बप्पा नहीं लाना चाहिए। जी हाँ, बप्पा की मूर्ति, कैसी मूर्ति घर लानी है, इस चीज़ का भी हमें बहुत ध्यान देना है। और बप्पा को स्थापना करने से पहले हमें क्या क्या तैयारी कर लेनी, क्या क्या इंतज़ाम कर लेने हैं। सो आज का विषय उसी पर है। और इसके बाद आज तो मैं आपको ये सब बताऊंगी, जो नेक्स्ट वीडियो मेरी रहेगी उसमें मैं आपको बताऊंगी संपूर्ण स्थापना विधि और क्या क्या सामग्री लगेगी, क्योंकि अगर इसी में मैंने बताया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में गजानन महाराज के लिए क्या क्या चाहिए होगा, स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, और उन्हें लाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, उनकी मूर्ति कैसी होनी चाहिए। सो आज का विषय इन्हीं सब पर है, तो वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा और इसके बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिस हो जाती हैं। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो हमेशा की तरह मैं कहूँगी कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी है कब। जी हाँ, इस साल 2024 में गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को है। 7 सितंबर यानी दिन शनिवार। सो इसलिए कि शनिवार को चतुर्थी शुरू कब हो रही है, अब ये जान लेते हैं, शनिवार को या शुक्रवार को ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही होता है कि उदय तिथि हमें कब मिल रही है। तो इस बातों का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो गजानन महाराज जो है, जी हाँ, भगवान श्री गणेश, वो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता कहे जाते हैं, इसीलिए वो प्रथम पूजनीय भी है। उनकी बुद्धि ही है जो उन्हें प्रथम पूजनीय बनाती है। ये कहानी सभी लोग जानते हैं। गणेश चतुर्थी का जो महत्व है बहुत विशेष है। हर साल गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है। जी हाँ, इस दिन एक और कारण है, एक ऐसी चीज़ है जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अगर वो चीज़ हो जाए ना तो बहुत ही उसका बहुत बड़ा लांछन लगता है। तो ये भी मैं कहानी आपको छोटी सी एंडिंग में ज़रूर बता दूँगी। तो उस बात को वो बात सबसे महत्वपूर्ण है। जी हाँ, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोगों को पता होगा कि वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। आज ये स्कूल नहीं गया है तो घर पे परेशान कर रहा है मुझे वीडियो बनाने में। तो हम आते हैं अपने वीडियो पर वापस। ये बात भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले गणेश जी के लिए जो मुहूर्त है वो आपको बता देती हूँ।
और ये पर्व जो होता है गणेश चतुर्थी का, ये 10 दिन चलता है। जी हाँ, बप्पा 10 दिन के लिए विराजमान होते हैं। इसमें आप बप्पा को चाहें तो 1.5 दिन के लिए भी रख सकते हैं, आप चाहे 3 दिन के लिए रख सकते हैं, आप चाहे 5 दिन का रख सकते हैं, 7 दिन का रख सकते हैं, या पूरे दिन का रख सकते हैं, यानी 10 दिन का पूरा। इसमें विधि विधान से पूजा होती है, वो मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर बता दूंगी। तो इस साल मैं आपको बता रही हूँ, इस साल गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को मनाई जाएगी, जिसका शुभ मुहूर्त है, स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो है भादव, हमारे यहाँ भादव बोला जाता है इसे। तो और वैसे भाद्रपद होता है ये। माह की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर 2024 को दोपहर में 3:02 से होगी। जैसे मैंने तीज के वीडियो में आपको बता दिया था कि तीज इतने बजे तक ही रहने वाली है, तो 3:02 से चतुर्थी तिथि जो है वो शुरू हो जाएगी। और इसका तो जो इस चतुर्थी तिथि है ये पूर्ण होगी 7 सितंबर को शाम को 5:38 पर पूरा होगा। तो उदया तिथि में हमें 7 सितंबर को मिल रहे हैं। सो इसलिए तीज भी 5 तारीख से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि में हमें 6 को मिल रही है, इसलिए हम 6 तारीख को रहेंगे। और चतुर्थी 6 को शुरू हो रही है, लेकिन हम 7 सितंबर को रहेंगे क्योंकि उदया तिथि में वही है। और 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। बप्पा की स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, गणेश जी के मूर्ति की स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो है दोपहर में 11 बजे से लेकर, यानी सुबह का टाइम, सुबह 11:02 से लेकर दोपहर के 1:33 तक। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, 7 सितंबर को सुबह 11:02 से लेकर बप्पा की स्थापना जो है, गजानन की स्थापना जो होगी वो 11:02 से लेकर 1:33 तक। और ये स्थापना के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। और इतना टाइम है आपके पास कि आप बाकायदा प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से स्थापना कर लेंगे। आप पंडित जी को भी बुला सकते हैं, आप चाहें तो आप स्वयं स्थापना कर सकते हैं। मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाल ही रखा है कि बप्पा की स्थापना विधिवत कैसे करनी है, कैसे स्थापना होती है। मैंने एक एक चीज़ उसमें बता रखी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी अपने उस वीडियो का लिंक, तो आप वीडियो ध्यान से वहाँ से वॉच कर लेना। और मेरे चैनल पर बप्पा की सेवा कैसे करनी है, बप्पा की स्थापना कैसे करनी है, उनकी सेवा कैसे करनी है, उन्हें भोजन कैसे कराना है, और बप्पा की जब विदाई का समय आता है तो उनके साथ क्या क्या दिया जाता है, वो सब मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी। और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप वीडियो ध्यान से वॉच भी कर सकते हो और बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आप आराम से बप्पा की सेवा कर लेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया शुभ मुहूर्त कि इस टाइम पे बप्पा की स्थापना हो जानी है और कितने तारीख को गणेश चतुर्थी है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे कि बप्पा की मूर्ति लाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, बहुत सारे लोग तो बप्पा की ऑलरेडी जाके मूर्ति पसंद कराते हैं, हम भी जाते थे, पसंद कराते थे। तो बप्पा की मूर्ति में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात, बप्पा की मूर्ति लेते समय वो मूर्ति को चूज़ करिए जिसमें एक बार, देखिए हम कौन होते हैं उन्हें चूज़ करने वाले, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि हम जाते हैं, तो मैं जाती हूँ तो मैं सबसे पहले आंखें देखती हूँ। मैं अपनी चीज़ बता देती हूँ, मैं आंखें देखती हूँ, जो आंखों में मुझे ऐसा लग जाए ना कि हाँ बस बप्पा मेरे पसंद आ गए। मैं फ़ोटो ज़रूर शेयर कर दूँगी। मैंने 5 साल शायद बप्पा रखा है, हाँ 5 साल रखा है, तो 5 साल के बप्पा की फ़ोटो है मेरे पास, मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जो मुझे एकदम मतलब एक बार में पसंद आ गए, बस तुरंत ओके। अब कैसा होता है, कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें बनी होती, कुछ चीज़ें नहीं बनी होती। जैसे किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सबसे पहले तो ये देख लें कि गणेश जी की जो सूंड है, सूंड जो है वो बाएं तरफ होनी चाहिए, न कि दाहिनी तरफ के गणेश जी की जब सूंड मुड़ी होती है तो बहुत हठी माने जाते हैं। उनकी पूजा बहुत विधिवत होती है, जो हमारे बस की बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हम उनकी पूजा कर ही नहीं सकते, लेकिन वो हठी कह जाते थोड़ा, लेकिन वो सिद्धि, और वो गणेश जी अगर प्रसन्न हो गए ना तो तब तो झट से मनोकामना पूरी होती है। लेकिन उनकी पूजा पाठ जो है बहुत बहुत विधिवत करनी पड़ेगी, बहुत तरीके से करनी पड़ेगी, जो शायद हम तुच्छ लोग नहीं कर सकते। और
तो इसलिए बाएं तरफ जिनकी सूंड मुड़ी होती है वो गणेश जी आपको लेने हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बप्पा के हाथ में मोदक जरूर होना चाहिए, और बप्पा के हाथ में मोदक जरूर होना चाहिए। पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी है कि गणेश जी की जो सूंड है वो बाएं तरफ होनी चाहिए, दाहिनी तरफ नहीं। और दूसरी, बप्पा के हाथ, जैसे हाथ बप्पा ऐसे हाथ किए रहते हैं, एक से आशीर्वाद देते हैं, एक हाथ बप्पा का होता है, तो उसमें बप्पा के हाथ खाली नहीं होना चाहिए, तो मोदक ज़रूर होना चाहिए, खाली हाथ नहीं रहना चाहिए। बहुत जन खाली हाथ रखते हैं, घर पे मोदक बना के रख देते हैं, ठीक है, लेकिन उस पर हाथ खाली नहीं, आप छोटा सा एक मोदक ज़रूर बनवा के रखवा दीजिए कि इतना स्पेस रहे। आप जो मोदक बना के रखे हैं तो वो ज़रूर आप बप्पा के हाथ पे उसे सेट कर सकें, लेकिन खाली हाथ बप्पा नहीं होनी चाहिए, मोदक एक छोटा सा ज़रूर उनके हाथ होना चाहिए। तीसरी चीज़, बप्पा की मूर्ति में मूषक राज ज़रूर होने चाहिए, बिना उनके बप्पा की मूर्ति अधूरी है, बिना उनके बप्पा की मूर्ति अधूरी मानी जाती है, तो इसलिए वो ज़रूर होनी चाहिए मूषक राज। दूसरी चीज़, आजकल आप देखते हैं मूर्तियाँ जो मिलती हैं, बप्पा के सर पे मुकुट नहीं होता, कई सारी मूर्तियाँ ऐसी होती हैं मुकुट नहीं होता, ऐसे ही होता है, ऐसी मूर्ति नहीं लानी चाहिए बिना मुकुट के। मुकुट ज़रूर होना चाहिए बप्पा के सर पे, बाकायदा प्रॉपर तरीके से मुकुट बना होना चाहिए। हाँ, अलग अलग डिज़ाइन में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप जो स्थापना आप पूजा करने के लिए लेके आ रहे हैं, आप उन्हें खेलने के लिए नहीं लेके आ रहे हैं, आप उन्हें विधिवत उनकी स्थापना कर रहे हैं, गजानन को अपने घर पे बुला रहे हैं। और हम किसी के घर पे जाते हैं तो एकदम बाकायदा से अच्छे से बन ठन के ही जाते हैं। सो ये कोशिश करिए बप्पा के सर पे मुकुट जरूर होना चाहिए। दूसरी चीज़, जनेऊ होना चाहिए, और हाँ, जनेऊ के साथ साथ एक सांप, नाग, देखिए मैं जो मूर्ति लेके आती थी उसमें बने नहीं होते थे, लेकिन मैं जाके बोल के आती थी कि नाग जरूर बना दीजिए, तो जनेऊ की तरह प्रॉपर बप्पा के ऊपर जनेऊ की तरह लपेटे होते थे, तो नाग एक ज़रूरी है। और सर पे चंद्रमा, जैसे भोलेनाथ जी के सर पर है, सो ऐसे चंद्रमा, बप्पा बैठे हुए हो प्रॉपर अच्छे से, एकदम होता है ना, एकदम रिलैक्स, एकदम विराजमान हो अच्छे से। खड़े बप्पा की मूर्ति नहीं लानी है, बप्पा को ऐसे लेके आइए कि बप्पा एकदम आराम से बहुत बाकायदा बैठे। एक छोटा सा सिंहासन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बप्पा नीचे बस पूरा खाली है। हम चौकी पे रखते हैं, विराजमान करते हैं, लेकिन फिर भी बप्पा चौकी पर ही हो, एक बनाया गया होता है, सो वैसे ही लेके आए। और सबसे बड़ी बात कि आप जो आजकल वाइट सीमेंट से बने हुए या वैसे पुट्टी वगैरह से बने हुए वैसे बप्पा ना ले आइए। आप देखिए थोड़ी सी जो पेपर और मिट्टी से बने होते हैं ना, थोड़े महंगे पड़ते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन फिर भी लीजिएगा तो मिट्टी का ही लेना, क्योंकि देखिए आप वैसे जो वैसे बने होते हैं वो ले तो लेते हैं, विसर्जन के लिए आप डाल देंगे, फूट जाती हैं मूर्तियाँ, लेकिन घुलती नहीं है। तो इसलिए ये कोशिश करिए कि मिट्टी का ही लें, मिट्टी के ही बप्पा होने चाहिए, जो पानी में पड़ते हैं अपने आप घुल जाती है। सो आप 10 दिन सेवा किए और फिर आप ले जा के ऐसे फेंक देंगे, हाथ निकल जाता है या सूंड निकल जा रहे हैं कुछ ना कुछ, तो मूर्ति खंडित होगी, तो पूजा करने का आपको लाभ क्या हुआ? मतलब गए और फिर फटाफट बप्पा, मैं तो देखी हूँ भाई, बहुत सारे लोग वीडियो विसर्जन का डालते हैं, लेकिन वो इस तरीके से बोलने में भी प्रभु क्षमा करें कि नहीं बोला जा रहा, तो गलत है तरीका, तो ऐसे न करें बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ मिट्टी की बप्पा लेके आइए, नहीं आप बाहर लेके जा सकते तो इंतज़ाम कर दीजिए, एक बड़ा आता है ड्रम वगैरह कुछ रख के, उसमें भी विसर्जन आप कर सकते हैं, उसमें भी जल भर के, तो वो विसर्जन के उसमें मैं बता दूंगी, लेकिन मिट्टी का लेके आइएगा, मैं ये कह रही हूँ। आप मिट्टी के लेके आएंगे तो वो आराम से घुल जाते हैं पानी में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। बप्पा मूषक राज होने चाहिए, हाँ, और बप्पा के जो अस्त्र होते हैं, फिर पाश अंकुश समथिंग कुछ कहते हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, हाँ, पाश और अंकुश होता है, जी हाँ। गणेश जी के 4 हाथ होते
होते हैं, जिसमें से सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक में पास और अंकुश होता है, दूसरे में मोदक होता है, मोदक पात्र होता है, मोदक या मोदक पात्र रखा होता है बप्पा के हाथ में, और एक हाथ जो होता है वो वर मुद्रा के हाथ में होता है, जिससे भगवान श्री गणेश आशीर्वाद दे रहे होते हैं। तो ये इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और वैसे तो कहते हैं बप्पा के 32 स्वरूप होते हैं। जी हाँ, जैसे मार्केट में देखिए जो मूर्तियाँ मिलती हैं वो 32 स्वरूपों में मिलती है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया, जो गजानन का जो सूंड बाएं तरफ होता है वाममुखी कहे जाते हैं, बप्पा को वाममुखी कहा जाता है, और वो कहते हैं कि बप्पा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए बप्पा प्रसन्न, अगर आप उनकी भक्ति भाव से सेवा करेंगे तो ज़रूर प्रसन्न होंगे। भाव के भूखे होते हैं प्रभु, आपके दिखावे का नहीं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, मैंने आपको बता दिया स्थापना कैसे करनी है, बप्पा की मूर्ति में क्या क्या विशेष होना चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि बप्पा को लाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी ना, तो प्लीज़ उसे ज़रूर ध्यान से देखना। उसमें मैं विधिवत बप्पा को कैसे लाना है, कैसे स्थापना करना और किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। घर की साफ़ सफाई विधिवत तरीके से, जैसे हम दिवाली पे करते हैं उसी प्रकार से पूरे घर की साफ़ सफाई कर लीजिए, कलर करवा लीजिए। अगर नहीं कलर करवा सकते तो विधिवत साफ़ सफाई करके घर को धुलवा के पुछवा के एकदम अच्छे से घर को सुंदर तरीके से जितना सजा सकते हैं उस तरीके से सजावट करिए। जैसे हम दिवाली पे बाकायदा पूरा सजावट करते हैं, मेन रोड से लेके जहाँ आपको बप्पा की स्थापना करनी है वहाँ तक बप्पा को एक ऊंचा ही स्थान दें। जी हाँ, आप जैसे डाइनिंग टेबल हो या कोई टेबल वैसे बनवा लीजिए, मिल भी जाता है, आप ऊंचे स्थान पर ही उन्हें स्थापित करिए। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बप्पा अगर आप पहले साल ले आ रहे हैं तो छोटे से बप्पा ले आइए, क्योंकि हर साल हमें थोड़े से बड़े बप्पा लाने होते हैं। इन बातों का भी ध्यान रखिए। जिस टेबल पे आप उन्हें विराजमान कर रहे हैं, जो भी मेज़ वगैरह आपने रखी है, उसके ऊपर एक चौकी रख के उस पर विराजमान करिएगा और बाकी नीचे सामग्रियाँ रहेंगी। बप्पा के लिए जितना कंफर्टेबल अच्छे से सिंहासन वगैरह जो आप व्यवस्था कर सकते हैं वो अपनी सामर्थ्य के ऊपर है, वो अपने ऊपर है कि आप बप्पा के लिए कैसी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना है आपको, और रसोई का भी, क्योंकि जो भी कुछ बनेगा इन 10 दिनों में, 5 दिन में, 7 दिन में, जितने दिन के लिए आप बप्पा ले आ रहे हैं उन्हें भोग लगेगा। चाहे सुबह के समय, चाहे शाम के समय, चाहे दोपहर के समय, हर एक चीज़ का भोग बप्पा को लगेगा। आपको ऐसे रखना है जैसे आपके घर में कोई आ जाए तो आप उनका विशेष ध्यान रखते हैं, तो उसी तरीके से आपको बप्पा को विराजमान करना है। और अब मैं आपको बता देती हूँ, साफ़ सफाई के भी बारे में बता दिया, सजावट के बारे में। सजावट अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी आपकी इच्छा हो उतनी सजावट कर सकते हैं, मेन डोर से लेके बप्पा तक। और अब जी हाँ, चंद्र दर्शन, जो मैंने आपको बात बोली थी, इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ इसे ढिलहिया चौथ कही जाती है। इस दिन चंद्रमा दर्शन निषेध है। कहा जाता है इस दिन चंद्र दर्शन करने से आपको चोरी का, किसी भी चीज़ का, जितनी भी गलत आदतें, किसी न किसी का लांछन हो जाता है। कहते हैं भादव का चंदा भगवान ने देख लिया था, भगवान श्री कृष्ण ने, उन्हें भी मणि की चोरी का आरोप लगा था प्रभु को, तो इस लांछन से प्रभु भी नहीं बचे। तो इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। और इसका मैं उपाय भी बता देती हूँ, अगर ऐसा गलती से हो जाए तो क्या करना चाहिए। जी हाँ, अगर ऐसा हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर पहली बात तो कोशिश करिए कि चंद्रमा का दर्शन न करें, क्योंकि एक कहानी है छोटी सी कि इस दिन गणेश जी का जब शीश लगाया गया उनके सर पर, तो वो हंस दिए थे चंद्रमा। ये भी कहा जाता है इस दिन चंद्रमा ने किसी के साथ छल कर दिया था। तो इसमें शास्त्र में इनकी अलग अलग कथाएं हैं, तो उन्हें ये श्राप था। तो इस कहते हैं आज के दिन अगर कोई तुम्हें देख ले तो उसे भी लांछन लग जाएगा, उसे भी इस पाप का दंड मिलेगा। सो इसलिए चंद्र दर्शन बिल्कुल ना करें। कोशिश करें कि बाहर निकलें ही ना, क्योंकि भादों की जो चौथ होती है वो 4 घंटे चंद्रमा रहती है। जैसे हम जो रहते हैं हम कृष्ण पक्ष का रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है 4 घंटे के बाद निकलते हैं, और इसमें क्या होता है 4 घंटे ही रहते हैं, फिर उसके बाद
कृष्ण पक्ष के जो होते हैं उसमें 4 घंटे के लिए ही चंद्रमा निकलती हैं। तो जी हाँ, जो मैं आपको बता रही हूँ, कृष्ण पक्ष में 4 घंटे के बाद निकलते हैं। जैसे हम करवा चौथ पे रहते हैं या सकट चौथ रहते हैं, तो उसमें 4 घंटे के बाद, सांझ होने के या रात्रि के 4 पहर के बाद, 4 घंटे के बाद या 4 पहर के बाद ही निकलते हैं। लेकिन शुक्ल पक्ष में वो उतने ही देर के लिए रहेंगे, फिर उसके बाद चंद्रमा विसर्जन हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं, नहीं दिखाई देते। सो 4-6 घंटे की ही बात रहेगी कि आपको नहीं दर्शन करना, यानी उस दिन तो कहते हैं शाम को ही दिखना शुरू हो जाते हैं। तो अगर पहले तो कोशिश करिए कि घर से ना निकलें, ज़रूरत न हो, आवश्यकता न हो तो घर से न निकलें। अगर किसी कारणवश घर से निकलना पड़ रहा है तो आपको क्या करना है, और आपने चंद्र दर्शन कर लिया तो मैं इसका भी उपाय बता दे रही हूँ आपको। इस दिन अगर आप गलती से चंद्रमा दर्शन कर लेते हैं तो आपको, आपके पास अगर सुख सागर है, श्रीमद् भागवत है, या आपके पास, आप गूगल पे सर्च कर लेना। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप गूगल पे ही सर्च कर लेना कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जब चोरी का इल्ज़ाम लगा था मणि के लिए, तो वो कहानी आप सर्च मार लीजिएगा और उस कहानी को पूरा पढ़ डालिएगा। उस कहानी को पढ़ने के बाद कहते हैं कि आपको इस लांछन से मुक्ति मिल जाती है। ये कर लेना। दूसरा उपाय बता दे रही हूँ, जैसे किसी का थोड़ा सा नुकसान कर दीजिए, इतना ना कर दीजिए कि वो बेचारा सह न सके, ऐसा कुछ ना करिएगा। थोड़ा बहुत, जैसे कि मान लीजिए कि कोई जा रहा हो, पानी फेंक दिया थोड़ा सा और उनके ऊपर, ज़्यादा मत करिए तो वो गाली दे दे, जी हाँ, कोई गाली दे दे या कोई धिक्कार दे, तो कहते हैं उस लांछन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सो ये 2 उपाय हैं जो मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने खुद भी किया था। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा, मैं भी देख ली थी। एक साल था कि मैं ऑफिस से आ रही थी और सामने ही, वैसे मेट्रो से आना होता था, लेकिन उस दिन बाइक से ये आ गए लेने के लिए, तो बाइक से ही आ रही थी मैं, तो सामने ही हमारे चंद्रदेव जी दिख गए और नज़र पड़ गई। तो नज़र जब पड़ गई तो फिर क्या करूं, और जब आपको ध्यान आ जाए ना तो फिर पक्का बार बार नज़र नहीं जाती रहती। अभी हम बाकी दिन में नहीं देखते, लेकिन उस दिन अगर देख गए तो पक्की बातें नज़र जाती ही जाती है। तो इसलिए मैंने उस दिन देख लिया था चंद्रदेव को। सो यही कथा पढ़ी और पानी डाल दिया था किसी के ऊपर थोड़ा सा, और छोटा सा पत्थर लेके, किसी का कांच नहीं तोड़ा था, लेकिन ऐसे फेंका कि लगे हो गए ना, तो मुझे गाली पड़ गई थी। और प्रभु की कृपा से वो साल अच्छे से निकल गया। तो ऐसा कोई चोरी वोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा था। हाँ, लेकिन इस चीज़ का इल्ज़ाम मुझे ज़रूर लग गया था कि किसी ने कह दिया था तुम बहुत बड़ी झूठी हो। किसी से कहा सुनी होगी, मेरी दोस्ती थी, और तुम बहुत बड़ी झूठी हो, पूजा पांडे ऐसे हो वैसे हो, दिखावा करते हो वगैरह वगैरह, बहुत कुछ बोला था। और वो मैंने शांति से सुन लिया, इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है, फिर मेरी वो दोस्त है, फिर से उससे बातचीत है, लेकिन उस समय उसने क्रोध में कह दिया था और बहुत कुछ बोल दिया था, तो इसलिए मुझे पता है कि वो हट गया फिर तो इसलिए कह रहे हैं, मतलब चलिए उतने में ही निपट गया, मैं तो ये कह रही हूँ। लेकिन ये दोष लगता ज़रूर है, तो ये उपाय मैंने आपको बता दिए, ज़रूर करिएगा। बाकी बप्पा की स्थापना कैसे करनी है, पूजा पाठ की सामग्री क्या होगी, मैं बहुत जल्दी इस पर वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी बप्पा की स्थापना के लिए मैंने जो सारी चीज़ें बताई हैं उस पर आप ज़रूर गौर करिएगा, और ख़ासकर बप्पा की मूर्ति लाते वक्त जिन बातों का मैंने कहा है विशेष ध्यान देने के लिए, उसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और वैसे तो गुरुजी राशि अनुसार अलग अलग कलर बताते हैं, तो वो अपने ऊपर है, तो कोशिश करिए कि देखिए, मुझे जहाँ तक पता है हरे रंग के बप्पा जो लेके आते हैं वो बच्चों के वाले सद्बुद्धि के ज्ञान के लिए होते हैं। ऑरेंज कलर में भी ला सकते हैं, सफ़ेद भी लाते हैं, ग्रे कलर भी लाते हैं। सो कलर का अपने अपने राशि के अनुसार होता है और सबका एक अपना अलग अलग फल होता है, वो गुरुजी ज़्यादा बेटर जानते होंगे। तो इसलिए मैं नॉर्मल जो मुझे बप्पा पसंद आ जाते हैं, मैंने कहा ना, जो मेरी आंखों को बप्पा भा जाए बस मैं वही ले आती थी कि हाँ ये बप्पा मुझे बहुत पसंद आ गया। एक बार में मैं पूरा घूम घूम के ढूंढती नहीं थी, लेकिन जो बप्पा पसंद आ गए तो पसंद आ गए, ले लिया फटाक से एक बार में। तो जो भी मन भाए वो बप्पा आप ले आइए और उनका भव्य स्वागत करिए और उनकी विधिवत पूजा पाठ करिए।
सो दोस्तों, ये वीडियो मैं अब यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ। पप्पा के लिए अलग अलग ढंग से क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो सारी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आगे भी पप्पा से रिलेटेड आपके साथ वीडियो मैं शेयर करती रहूँगी। सो आशा करती हूँ दोस्तों आज का ये विषय आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जय माता दी।